जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर सरोर टोल प्लाजा को लेकर सामने आ रही है, जो पिछले दिनों से लगातार सुर्खियों में है। और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जो है वो जम्मू बंद की काल भी जो है वो कल के दिन की दी गई है। और देखने वाली बात रहेगी कि कल जम्मू बंद की काल का किस तरह का असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस समय की बड़ी खबर सरोर टोल प्लाजा को लेकर सामने आ रही है, यहां पर आपको बता दे चले कि सरोर टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ी मीटिंग जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ की गई है। और जिसमें काफी सारी हिदायतें जो है वो दी गई हैं कि अगर सरोर टोल प्लाजा के दायरे में, अगर 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी जो है वो आने वाली अगर गाड़ी है तो उसे जो है वो 300 रुपया जो है पर महीने का उससे जो है वो एक पास बनाना होगा। और जब वो सरोर टोल प्लाजा पर पहुंचेगा तो उसे सिर्फ वो 300 रुपए का जो पास उसने बनाया होगा, उसकी महीना एक वैलिडिटी रहेगी, वो पास उसे दिखाना होगा। और उसके बाद उसका कोई भी किस तरह का टोल जो है वो नहीं काटा जाएगा। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और साथ साथ अगर बाकी जो कमर्शियल व्हीकल रहती हैं उनके हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि उनके लिए जो है वो 2700 रुपए का जो है वो उन्हें पास अपना बनवाना होगा, जिसमें 5 ट्रिप जो है वो उन्हें उसमें मिलेंगी कि 5 बार जो है वहां पर 5 ट्रिप जो है वो उन्हें मिलेंगी। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट है ये है कि 20 किलोमीटर दायरे में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें जो है वो 300 रुपया जो है वो उसका पास बनाना होगा। और जिसके बाद उन्हें जो है वो वहां से आने जाने वाली गाड़ियां जितनी भी हैं वो 300 रुपए का पास उन्हें दिखाकर वहां से जो है वो सरोर टोल प्लाजा से छोड़ दिया जाएगा। ये मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की क़यादत में जो है की गई है, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो उसमें मौजूद थे और एडीजीपी मुकेश या फिर बाकी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे। और इसमें यह फैसला लिया गया, जिस तरह से लगातार सरोर टोल प्लाजा को लेकर जम्मू के डोगरों में काफी ज्यादा गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। और हर कोई ये कह रहा है कि इस इलीगल टोल प्लाजा को हटाया जाए। और जिसको लेकर बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना भी जो है वो कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बदकिस्मती रही कि उनकी फ्लाइट जो है वो लेट हो गई और जिसके चलते वो नितिन गडकरी जिसे जो है वो कल मुलाकात नहीं कर पाए हैं। और इसके बाद कई सारी खबरें आप लोगों ने भी ये सुनी होंगी। ये बताया जा रहा था कि बीजेपी के बाकी जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो जो है वो नितिन गडकरी जी से उन्होंने मुलाकात करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुलाकात जो है वो जम्मू में यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी जो अरुण कुमार मेहता जी हैं उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे करी है। जबकि दिल्ली से जो खबरें आप लोगों को सुनने को मिल रही थी कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं की ये एक बड़ी बैठक हुई है और टोल प्लाजा को उखाड़ दिया जाएगा, वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबर जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सरोर टोल प्लाजा को लेकर जो है वो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की तरफ से जो है वो एक बड़ी मीटिंग जो है वो बुलाई गई, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे उन्हें भी वहां पर बुलाया गया। और उनसे भी जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेकर जिस तरह से लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो जानबूझकर जम्मू के लोगों को परेशान करने का काम करे, क्योंकि रोड की हालत काफी ज्यादा खराब है। और तन्ना पुल की बात करें तो अभी भी उस पर गाड़ियां नहीं चल पा रही है। लेकिन इस बीच चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की तरफ से एक बड़ी हिदायत जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन को दी गई है कि आप जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तन्ना पुल को जो है वो लाइट मोटर व्हीकल के चलने के काबिल बनाए, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो तन्ना पुल को जल्द से जल्द बनवाने की जो हिदायत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन को दी है। और साफ तौर पर यह कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो तन्ना पुल को जो है वो लाइट मोटर व्हीकल के चलने के काबिल बनाए। और साथ साथ जो जहां पर भी ये खड्डे वगैरह पड़े हुए, यहां पर भी हाईवे की हालत खराब है, उसे जो है वो उन खड्डों को जो है वो 1 हफ्ते के अंदर भरा जाए। ये चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की तरफ से जो है वो ये टाइम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपको तन्ना पुल को ठीक करना होगा और उस पर जो है वो लाइट मोटर व्हीकल्स को चलाना होगा। और साथ ही साथ जो खड्डे वहां पर बने हुए हैं जगह जगह पर, चाहे सरोर का आसपास का एरिया हो या बाकी जो तन्ना पुल के ऐसे आगे जहां पर भी ये पूरा रोड जो खराब है, इन खड्डों को जल्द से जल्द भरा जाए और ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है उनको जो है वो उससे राहत दिलाया जाए। बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना जी की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी कि कल वो दिल्ली में जाकर जो है वो नितिन गडकरी जी से एक आर्डर जो है वो टोल प्लाजा को उखाड़ने का लेकर सामने आए, लेकिन बदकिस्मती रही कि रविंदर रैना जी की फ्लाइट जो है वहां
पर टाइम पे यानी कि वो नहीं पहुंच पाए हैं और उनकी फ्लाइट जो है वो लेट हो गई थी, जिसके चलते रविंद्र रैना जी कल जो है वो नितिन गडकरी जी से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। और जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अरुण कुमार मेहता जी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एडीजीपी हो या फिर डिवकाम जम्मू हो, उनको वहां पर बुलाया गया और साफ तौर पर उन्हें यह कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तनापुल को ठीक किया जाए और वहां पर लाइट मोटर व्हीकल्स को उस पुल पर जो है वो चलने के काबिल बनाया जाए। ये इस समय की बड़ी खबर थी, लेकिन साफ तौर पर इस मीटिंग के बाद ये संकेत यहां पर मिलते हैं कि सरोड टोल प्लाजा को जो उखाड़ने की बातें की जा रही थी या बंद करने की बातें की जा रही थी, उन पर कहीं ना कहीं वो जो है वो ऐसा लगता है कि अब सरोड टोल प्लाजा को बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो खड्डे वगैरह बने हैं उन्हें जो है भरा जाएगा और साथ ही साथ जो तरना पुल डैमेज हुआ है उसे जो है वो ठीक किया जाएगा, वहां पर लाइट मोटर व्हीकल्स के चलने के काबिल बनाया जाएगा। और जो 20 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियां जो है वो सरोड टोल प्लाजा के आसपास के दायरे में आने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें जो है वो 300 रुपए का एक पास जो है वो महीने का बनाना होगा और वो पास दिखाकर उन्हें जो है वो टोल प्लाजा से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं जो कमर्शियल व्हीकल रही तो उन्हें उनके लिए ये रखा गया है कि उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि 2700 रुपए का उन्हें एक पास बनवाना है और उसमें उनको 5 ट्रिपें जो है वो मिलेंगी, जिसमें वो आना जाना वहां पर जो है वो कर सकते हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर के दायरे में ऐसा जो हो पहले भी था, लेकिन वो पहले की बात करें तो पहले सिर्फ सरोर एरिया यानी कि जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उन्हीं को जो है वो टोल माफ था, बल्कि बाकी जो लोग थे उन्हें माफ नहीं था। लेकिन अब यहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाड़ियां आने वाली हैं उन्हें जो है वो 300 रुपए का पास दिखाकर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। वो उन्हें पास बनाना होगा और जैसे ही वो सरोड टोल प्लाजा के पास पहुंचेंगे तो वो पास उनका देखा जाएगा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल आप जनता भी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। जिस तरह से जम्मू बंद की काल भी जो है वो कल के दिन की चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उनकी तरफ से दी गई है और आरजेएन के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार के पास आज शाम तक का टाइम है, अगर इसमें वो कुछ कर सकती है तो ठीक है, वरना कल के दिन जो है वो जम्मू पूरे तरीके से जम्मू में चक्का जाम रहेगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं दौड़ेगा। लेकिन बात यह भी आपको बताते चलें कि ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर ने साफ तौर पर यह कहा है कि ई रिक्शा जो है वो जम्मू की सड़कों पर जो है वो फर्नाटे भरेगा, बल्कि वो जो है वो जम्मू बंद का समर्थन नहीं कर रहा है। ई रिक्शा यूनियन जो है वो इस चीज का समर्थन नहीं कर रही है कि वो जो है वो ई रिक्शा को बंद करे, बल्कि ई रिक्शा जो है वो जम्मू में शनिवार के दिन यानी कि जो कल का दिन है वहां पर जो है वो जम्मू की सड़कों पर वो फर्नाटे भरेगा। आप अपनी राय जरूर साझा करें कि इस तरह के फैसले को लेकर आपका क्या कहना है। जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की तरफ से एक बड़ी मीटिंग ली गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो मौके पर जाएं और हालात देखें कि कहां कहां पर रोड खराब है, उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए, खड्डे जो भी हैं उन्हें भरा जाए और जहां पर भी तनापुल को अगर जल्द से जल्द ठीक किया जाए और एक हफ्ते के अंदर जो है वो उसे लाइट मोटर व्हीकल के चलने के काबिल बनाया जाए। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।